हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक सी बड़ी प्रेजेंटेबल रेसिपी। ये है मैगी कटोरी चाट। हाँ जी, ये वही वाली मैगी जो 2 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। एक पैन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी। हमें मैगी को बॉईल करना है। यहाँ मैंने 2 पैकेट मैगी डाले हैं, जिसमें से मैंने मसाला अलग कर लिया है। अब हम इसे बॉईल होने देंगे और जब ये बॉईल हो जाएगी अच्छे से, जब आप मैगी को डालें तो थोड़ा सा गर्म पानी में डालेंगे। अब ये बॉईल हो गई है। अब हम इसका पानी छान के अलग कर लेंगे। एक स्ट्रेनर में आप छान लीजिए और बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और जब ये हल्की सी एकदम हल्की हल्की सी ठंडी होने लगे, पूरी ठंडी नहीं करनी है, हल्की सी ठंडी होने लगेगी, इसके लिए इसको फैला लेंगे हम अच्छे से। तब हम इसे एक प्लेट या थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी भी देख सकते हैं आप, गर्म है तो मैं इसको अच्छे से फैला दे रही हूँ कि हल्की सी ठंडी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा नमक और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अच्छे से छिड़कते हुए 2 चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके मैंने लच्छों को ना तोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी तोड़ी नहीं है मैगी, क्योंकि मुझे इससे कटोरी बनानी है। तो इसके लच्छों को इसी तरीके से 2 चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में आप अच्छे से ऑयल को गर्म होने रख दें। और यहाँ मैंने छन्नी ली है। इस तरीके की छन्नी लगभग सबके घर में होती है। आप देख सकते हैं, वीडियो के अकॉर्डिंग आप भी करिएगा। बड़ी छन्नी में डाल के छोटी छन्नी से दबा के उसको एक शेप दे दिया है। और यहाँ ऑयल में मैं इसे फ्राई होने के लिए रख दूँगी, जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी फ्राई नहीं हो जाती है। इस तरीके से ऊपर से भी गरम तेल डालते जाएं, ताकि अच्छे से हर तरफ से ये गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। इस तरीके से हम मैगी की कटोरी बना के रेडी करेंगे। अब आप इसमें अपने मन की कोई भी फिलिंग भर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ फिलिंग भी भर सकते हैं, पिज़्ज़ा फिलिंग भी भर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कटोरी चाट, तो मैंने यहाँ पे एक चाट की फिलिंग करी है। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए, जब ये बन जाएगी तो ये कटोरी के शेप में बन के निकल आएगी। अब यहाँ मैंने दूसरी बनने के लिए रख दी है। इस कटोरी चाट को आप अपनी किटी पार्टीज़ में, बच्चों की पार्टीज़ में, बर्थडे पार्टीज़ में स्टार्टर्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। ये आपके गेस्ट को खाने में जितनी डिलीशियस लगेगी, उतनी ही देखने में बहुत बढ़िया लगती है। और अगर आप इसको एक नेस्ट की तरह बनाना चाहें, तो जैसे मैंने बड़ी छन्नी में जिस टाइम इसको डाला था ना पानी स्ट्रेन करने के लिए, आप एक बड़ा सा नेस्ट भी बना सकते हैं और उसमें खूब सारी फिलिंग कर सकते हैं। ये हमारे नेस्ट बन के रेडी हैं। कटोरी चाट की कटोरी तैयार है। चलिए हम इसमें डालते हैं अपनी फिलिंग्स। यहाँ पे मैंने डाले हैं छोटे छोटे बारीक कटे हुए उबले हुए आलू, उबले हुए मूंग। आप इसको स्प्राउटेड दालों के साथ भी बना सकते हैं। बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर। ये एक कटोरी मैं अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, तो उसमें मैंने प्याज नहीं ऐड किया है। आप भी अगर प्याज स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची और ये मेरी घर की बनी हुई धनिया पुदीना की हरी चटनी। हल्का हल्का सा मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ मैंने डाली है गुड़ इमली की मीठी चटनी। और तैयार है हमारी कटोरी चाट। खट्टी मीठी टेंगी, बहुत ही डिलीशियस।
और यहाँ मैंने थोड़ा सा बूंदी डाली है। आप अपनी तरफ से जैसा भी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा यहाँ मैंने सेव डाला है और लास्ट में इसको टच दूंगी अनार के दानों के साथ। तो ये कितना कलरफुल लग रहा है देखने में। और तैयार है हमारी मैगी कटोरी चाट। मेरी बनाई हुई रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।